फेड चेयरमैन को पद से हटाने के प्लान से पलटे डोनाल्ड ट्रंप, कहा जेरोम पावेल को बर्खास्त करना मुश्किल। पावेल पर ट्रंप के बयान से अमेरिकी बाजारों में लौटी खरीदारी। डाउ 230 अंक दौड़ा, नैस्डैक 52 अंकों की तेजी के साथ नए रिकॉर्ड पर। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 85 अंक फिसला, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 45 अंकों की गिरावट। एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत। गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ 25,250 के पास। जापान का बाजार निक्केई 100 अंक गिरा, वहीं कॉस्पी भी 35 अंक लुढ़का। कच्चा तेल हल्की तेजी के साथ $69 के पास। कॉमिक्स पर गोल्ड $3,347 और चांदी $38 के पास। तो घरेलू बाजार में सोना ₹97,800 और चांदी $1,11,000 के ऊपर। एक दिन की खरीदारी के बाद एफआईआईज ने कल कैश में 1,858 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, तो डीआईआईज ने लगातार 8वें दिन कैश में 1,223 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। जून तिमाही में टेक महिंद्रा के मिले जुले नतीजे आए। 13,350 करोड़ रुपए के पास सपाट। मुनाफा 2% गिरकर 1,141 करोड़ रुपए आया। मैनेजमेंट में अगली तिमाही से अच्छी ग्रोथ का जताया भरोसा। जून तिमाही में एंजल वन के कमजोर नतीजे सालाना आधार पर आए। 19% घटकर 1,141 करोड़ रुपए आई। मुनाफा 61% घटकर 114 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। निफ्टी में आज विप्रो, एक्सिस बैंक और जियो फाइनेंशियल जारी करेंगी अपने नतीजे। एचडीएफसी, एएमसी, एलटीआई माइंडट्री, पॉलीकैब, सीएट और इंडियन होटल समेत 9 कंपनियों के नतीजों पर रहेगी बाजार की आज नजर। क्यूआईपी के जरिए एसबीआई जुटाएगी 25,000 करोड़ रुपए। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस ₹811 तय। डिक्सन टेक का चीन की चॉन्गकिंग यूहाई के साथ जॉइंट वेंचर करार। मिलकर लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईओटी और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स बनाएंगी। जॉइंट वेंचर में डिक्सन टेक की 74% हिस्सेदारी। आज से महंगी हो जाएंगी मारुति अर्टिगा और बलेनो। 6 एयरबैग्स के नियमों के चलते बलेनो 0.5% और अर्टिगा 1.5% होंगी महंगी। नमस्कार, मनी मॉर्निंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। गुरुवार की सुबह और इस वक्त विदेशी बाजार में कई सारी हलचलें, कई सारे अनाउंसमेंट्स और हाँ, अब फेड चेयरमैन पर डोनाल्ड ट्रंप का एक ताज़ा बयान। ये बयान जो है वो काफ़ी सरप्राइज करने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच तनाव की खबरें लगातार हमने सुनी हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खास तौर से जेरोम पावेल के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर कई बार सवालिया निशान उठा चुके हैं और जेरोम पावेल ने भी सख्त तरीके से उन तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। लेकिन ताज़ा अपडेट जो आ रहे हैं वो ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जेरोम पावेल को बर्खास्त करना मुश्किल है। आखिर ये बदलाव कैसे आया? और विदेशी बाजार के संकेत इस खबर के ठीक बाद यूएस मार्केट्स में तो चेयर देखने को मिला। हालांकि फ्यूचर्स में सुस्ती जरूर दिख रही है, लेकिन बीती रात अगर ग्लोबल सेटअप यूएस के मार्केट्स का देखेंगे तो एक मोमेंटम जरूर देखने को मिला था। इसके अलावा टैरिफ इम्प्लीकेशन को लेकर तो लगातार देशों से बातचीत जारी है। इंडिया यूएस के बीच भी ट्रेड डील का इंतजार है और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि बातें इस कड़ी में अंतिम दौर में है। लेकिन विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर इन तमाम खबरों का मतलब क्या बनता है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब 26 अंकों के इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस इस वक्त नजर आ रहे हैं और तमाम जानकारी यूएस के मार्केट्स, एशियाई बाजार और साथ साथ अन्य संकेतों पर विस्तार से एक बार अभिषेक से समझ लेते हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। क्वाइट सरप्राइजिंग आज सुबह सुबह जेरोम पावेल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आते हुए दिखे हैं। अभी टैरिफ इम्प्लीकेशन को तो समझ ही रहे हैं हम, साथ साथ एक और चीज और इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंट की एक बार बातचीत आपके सामने रख
रख देते हैं, जो सारी की सारी सूत्रों के हवाले से ट्रूथ सोशल मीडिया लाइन से हमारे पास आती हुई दिखी है। उनका ये कहना है कि हमें भारत के बाजारों में एंट्री मिलेगी और अगर यूएस की कंपनियों को भारतीय बाजार में ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर एक पॉजिटिव डील होने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात होती जरूर दिखी है। पिछले दिनों आपको याद भी होगा, इंडिया और यूएस के बीच लगातार बातचीत के दौर जारी है। इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लगातार यूएस के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं। बातचीत के लिए यूएस का दौरा किया जा रहा है। भारत और अमेरिका में ट्रेड डील होने की संभावनाएं हैं और ये कहना है कि जल्द ही हम ट्रेड डील के बेहद करीब है। ट्रंप की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। अभिषेक है हमारे साथ। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ग्लोबल सेटअप पर, इसके मायने एक बार विस्तार से अभिषेक से जान लेते हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। मैं ये कह रही थी कि काफी सरप्राइजिंग है जेरोम पावेल के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान आता हुआ दिखा है। उन्हें बर्खास्त करना मुश्किल है, ये तो हम भी जानते थे, लेकिन उनके इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर जो सवाल उठाते थे डोनाल्ड ट्रंप, ये रातों रात इस तरह का बयान, अभी तो टैरिफ इम्प्लीकेशन को समझ रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं मार्केट्स, और ट्रंप एक नई गेम लेकर आए हैं अब। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रंप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। और एक बार फिर से ट्रंप ने यह साबित कर दिया है। जब पूरी दुनिया इस बात की आशंका जता रही थी कि वो पावेल को बर्खास्त करेंगे यूएस फेड के चेयरपर्सन के पद से, तो उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, उनकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा है कि किसी तरह की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। तो ट्रंप के बारे में मतलब क्या कहें, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और ट्रंप बार बार, एक बार नहीं बार बार ये चीज साबित करते हैं। और हमने देखा कि हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिकी बाजारों का सेंटीमेंट जरूर बेहतर हुआ और लोअर लेवल से हमने अच्छे रिकवरी देखी है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो लोअर लेवल से करीब करीब 500 अंक संभला, 231 अंक चढ़ के बंद हुआ। नेस्डेक की बात करें तो करीब करीब 225 अंकों के आसपास की रिकवरी आई और 52 अंक चढ़ के बंद हुआ। और दोनों के दोनों इंडेक्स ये डे हाई पर जाकर क्लोज किए हैं। और S&P 500 में भी हमने तेजी देखी है और S&P 500 में 11 में से 8 सेक्टर चढ़ने वाले रहे हैं। तो अमेरिकी बाजारों में मोमेंटम तो है और वहां से संकेत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जिस संकेत का हमें इंतजार है उस फ्रंट पर ट्रंप सिर्फ बयान पर बयान दे रहे हैं, तारीख पर तारीख दे रहे हैं। और उन्होंने ये फिर से कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए बेहद करीब हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन उन्होंने फिर से ये जोड़ा है कि भारत के साथ भी जो ट्रेड डील होगी वो इंडोनेशिया की तरह ही होगी। यानी कि ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप क्या चाहते हैं कि इंडोनेशिया ने जिस तरह से अपने मार्केट में फ्री एक्सेस दे दिया है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया है, क्या वो भारत के साथ भी ऐसा ही चाहते हैं? या फिर इसके मायने ये निकाले जाए कि 32% इंडोनेशिया पर जो ड्यूटी थी उसको घटा के उन्होंने 19% किया, एक बड़ी राहत दी। क्या भारत को भी 26% की टैरिफ से बड़ी राहत मिलेगी और 15, 17, 18% के आसपास कोई एडजस्टमेंट बनेगी? ये चीज वहां पर नोटिस करने वाली होगी। देखते हैं कि किस तरह की ट्रेड डील होती है। लेकिन अमेरिका में एक आर्थिक आंकड़े पर भी नजर थी और वो था PPI, यानी कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। और वो जो आंकड़े आए हैं PPI के, मई में 2.7 था और जून में ये गिर के आ गया है 2.3% पर और ये अनुमान से कम रहा है। तो एक निश्चित तौर पर राहत की खबर है, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ने की जो आशंका जाहिर की जा रही थी, कम से कम होलसेल महंगाई दर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। आज अगर हम आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो आज साप्ताहिक बेरोजगारी दावा के आंकड़े आएंगे, इसके अलावा जून के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर भी नजर आएगी। और अगर हम तिमाही नतीजों की बात करें तो आज पेप्सिको, नेटफ्लिक्स के नतीजे आएंगे और कल हम देखेंगे कि अमेरिकन एक्सप्रेस के नतीजों पर नजर रहेगी। एशियाई बाजारों की चाल की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि सोने में जापान का बाजार निकाई करीब 70 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश वहां पर हो रही है। जापान को लेकर एक डेटा और आया है कि वहां पर जो एक्सपोर्ट है लगातार दूसरे महीने में गिरावट हमने देखी है। मई में जो गिरावट थी करीब करीब 2.5% के आसपास की थी, जून में जो गिरावट रही है करीब 0.5% के आसपास की है, लेकिन ये गिरावट है, टैरिफ का असर दिख रहा है। और दूसरी चीज ये कि ट्रंप ने एक बार फिर से रिट्रेट किया है कि जापान के साथ अब यहां से कोई ब्रॉडर डील नहीं होने वाली है और जो टैरिफ होगा वो 25% का ही होगा। कोरिया के बाजार की बात करें तो कोरिया में भी लगातार आज हम दूसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं और करीब करीब 0.5% नीचे कोरिया के बाजार कारोबार कर रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें, सोना रेंज में ही, ज्यादा कोई बदलाव नहीं है, $3345 के आसपास के भाव हैं। क्रूड की बात करें तो अमेरिका में भंडार बढ़ा है, गैसोलीन का स्टॉक बढ़ा है, उसके चलते क्रूड पर थोड़ा सा दबाव आया है, लेकिन भाव जो है ब्रेंट क्रूड के 69 बैरल प्रति डॉलर के आसपास के ही हैं। अमेरिका में हमने देखा कि पिछले हफ्ते जो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल का जो भंडार है वो 34 लाख बैरल बढ़ा है और इसके चलते क्रूड पर थोड़ा सा हमने प्रेशर बनते हुए देखा है।
अन्य संकेतों में ज्यादा चेंजेस नहीं है। आप अमेरिका के यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड अगर देखेंगे तो 4.47% पर है, और डॉलर इंडेक्स उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, 98.5 का डॉलर इंडेक्स है। तो ओवरऑल जो संकेत है आप ये कह सकते हैं कि मिक्स टू पॉजिटिव साइड पर हैं। और अमेरिका से मतलब ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पावेल को नहीं हटाएंगे, अमेरिकी बाजार में रिकवरी आई है, और आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे अपने बाजार के लिए जो संकेत है गिफ्ट निफ्टी ज्यादा नहीं बट 20-25 अंकों की तेजी पर खुलने के संकेत दे रहा है। तो मिक्स टू पॉजिटिव सेट ऑफ जो डेटा है वो ग्लोबल बाजारों से निकल के आए हैं मानसी। ओके अभिषेक, शुक्रिया ये सारे के सारे डेटा और विस्तार से। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं इसके मायने भी हमें बताने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो खबर आती हुई दिखी, डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पॉवेल पर जो बयान जारी किया उसके बाद यूएस के मार्केट्स ने चेयर किया है। अस्थिरता, डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी तरह के अनाउंसमेंट्स या किसी तरह की बात करते हैं तो बाजारों में होती है वो अस्थिरता, वॉलेटिलिटी जरूर नजर आई। लेकिन हाँ, हरे निशान में यूएस के मार्केट्स क्लोज जरूर हो पाए। एशियाई बाजार की मिलीजुली चाल है। ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 25,270 के लेवल्स के आसपास हम कामकाज देख रहे हैं। अब 20-25 अंकों की मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। ऑल इन ऑल सेटअप मिला जुला कहेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिविटी कहना चाहिए, क्योंकि कल भारतीय बाजार ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया है और इस सुबह ऑन दी फेस ऑफ इट ऐसे कोई संकेत नहीं है ग्लोबल सेटअप, ग्लोबल फ्रंट पे जो कि भारतीय बाजार को परेशान कर पाए। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और भारत और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से इंडिया यूएस ट्रेड डील की बातचीत भी है। और इस बातचीत में हाँ, ये भी बात है कि तारीख पे तारीख लगातार है और लगभग एक हफ्ते के ऊपर हो चुका है कि अब यूएस इंडिया ट्रेड डील का इंतजार है। लेकिन कुछ चीज निकल कर आएगी, ये दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंडिया की तरफ से और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा जरूर जा रहा है। अब इंडोनेशिया की तरह ही अगर ट्रेड इम्प्लीकेशन, टैरिफ इम्प्लीकेशंस लगाने हैं तो इंडोनेशिया में 32% के इम्प्लीकेशंस की बात थी, उसके बाद सेटल हुए वहां से कम। तो उसी तरह से अगर ट्रेड इम्प्लीकेशंस भारत पर भी लगाने हैं तो हो सकता है कि बेहतर ट्रेड डील की संभावना है और इसी वजह से शायद बातचीत चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक होकर इतना जरूर सोचकर चल सकते हैं। भारतीय बाजार तो अपनी तेजी और अपनी मजबूती की चाल पर लगातार कायम है, तो फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है और इस वक्त ऑन द फेस ऑफ इट सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। आगे सेटअप कैसा बनता है इस पर नजर जरूर रखेंगे। टुवर्ड्स ओपनिंग भी देखेंगे कि बाजार की चाल किस तरफ आज नजर आती है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और एफआईआईज डीआईएस के आंकड़े आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है। एक दिन की खरीदारी हमने देखी थी, एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली थी, छोटा सा क्वांटम था, लेकिन उसके बाद वापस कल बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में आए। 1858 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कैश मार्केट में की है। डीआईएस की लगातार खरीदारी के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। 1223 करोड़ की खरीदारी डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सेशंस की एफआईआईज की ट्रेंड की अगर बात करें तो बिकवाली बड़ी है और उसके सामने छोटे मोटे खरीदारी के ट्रेंड है, यानी कि क्वांटम खरीदारी का छोटा और बिकवाली जो है लगभग 3-4 हजार करोड़ की 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में हो चुकी है। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस में क्या कुछ कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी है, स्टॉक ऑप्शंस में खरीदारी है, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। तो ये एफआईआईज और डीआईएस का पूरा सेटअप, कल उन्होंने क्या किया ये आपके सामने। एफएनओ में बैन वाले स्टॉक्स इस वक्त आप देख रहे हैं, एंजल वन, हिंदुस्तान कॉपर और साथ साथ ग्लेनमार्क फार्मा जैसे काउंटर्स हैं जो कि ये एफएनओ की बैन लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे मार्केट एक्सपर्ट से लगातार हम बातचीत करते हैं और उस बातचीत के बाद उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है वो आपके सामने रखने की कोशिश होती है, ताकि बाजार खुलने से ठीक पहले आप समझ पाएं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है और बाजार खुलने के साथ साथ इंडेक्स वाइज आपको क्या करना चाहिए, साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी क्या बन रहे हैं। इसी कड़ी में जब हमने लक्ष्मीकांत शुक्ला जी यस सिक्योरिटीज से हैं उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि बाजार में गिरावट में खरीदारी का ट्रेंड तो अब भी बन रहा है, मौके मिलेंगे ऑन अ लार्जर टर्म प्लेस
अगर देखें तो लॉन्गर टर्म अंडरटोन बाजार का बुलिश जरूर है। स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया बताते हुए उनका ये कहना था कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर उन्होंने खरीदारी के मौके ढूंढे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए क्वार्टरली अपडेट्स भी जब आए तो पॉजिटिव सेट ऑफ अपडेट्स क्वार्टरली हमने देखे थे, और तब से लेकर अब तक सरकारी बैंक, निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल का खेमा, इन तमाम पर एक्सपर्ट्स का फोकस जरूर है। इस कड़ी में लक्ष्मीकांत जी की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा पर एक खरीदारी की कॉल आई है। टारगेट्स की अगर बात करें, 260 का टारगेट और यहाँ पर 243 243 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आपको। कल के सत्र में हमने देखा ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 250 के लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। यहां से 260 तक के लेवल्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं इमीडिएट बेसिस, और इसी के चलते बैंक ऑफ बड़ौदा पर एक खरीदारी की राय। दूसरी कॉल जो लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आती हुई दिखी, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में अपसाइकिल का ट्रेंड जारी है। कुछ एक आध सेशंस को छोड़ दीजिएगा तो रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जो कि बाजार को वॉलेटाइल मूव्स में भी संभालने का काम, सपोर्ट करने का काम करता है। इसी के चलते हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रियल एस्टेट काउंटर्स लगातार रहते हैं, और क्वार्टरली अपडेट्स जस्ट लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स रियल एस्टेट के भी अच्छे रहे हैं। लक्ष्मीकांत की तरफ से डीएलएफ पर खरीदारी के मौके ढूंढने की राय है। 844 के लेवल्स पर कल ये क्लोज हुआ था, 1.5% की तेजी रही। 890 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए 818 का स्टॉप लॉस लगाते हुए यहां पर भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तो मार्केट के लिए स्टैंस बुलिश है, इंडेक्स वाइज पॉजिटिविटी है, गिरावट में खरीदारी के मौके, और 2 कॉल्स लक्ष्मीकांत की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा और डीएलएफ। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी बाजार का एक्शन, सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। जो बना ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग, और इस वक्त करीब 23 अंकों की मजबूती के साथ गिफ्ट निफ्टी 25,270 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत भारतीय बाजार के लिए ठीक ठाक इस वक्त पॉजिटिविटी है। कोई खास डाउन ट्रेंड्स या कोई खास कमजोरी फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन सीधे चलते हैं शरद दुबे के पास और उनसे जानते हैं कि एक्सचेंजेस पर कल बाजार बंद होने के बाद इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स कौन से आए, और साथ साथ अब तो अर्निंग सीजन भी है तो ढेर सारे नतीजे भी हैं जो कि लगातार फ्लैश होते हैं, लगातार पोस्ट होते हैं। वो तमाम नतीजे भी जो कल बाजार बंद होने के बाद आए वो भी हमारे पास है। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग मानसी। अर्निंग्स पे जो है फोकस आ गया है। टेक महिंद्रा की बात करें तो पहले तिमाही के नतीजे मिले जुले आए हैं। रेवेन्यू इनलाइन था, एबिट अबव एस्टिमेट्स था, मार्जिन भी अबव एस्टिमेट्स देखने मिली। ये एक खासियत थी अर्निंग्स की। हालांकि पैट थोड़ी बिलो एस्टिमेट ज़रूर आई है। मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी सी इंकरेजिंग ज़रूर है। बीएफएसआई सेगमेंट में इंटरेस्टिंगली ग्रोथ आया, छोटा ही एक, उतना बड़ा नहीं है अगर आज कंपेयर करें जो बड़े आईटी कंपनीज़ के हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करे कि वित्त साल 2026 का परफॉर्मेंस 25 से बेटर होने वाला है, और एक सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ भी जो है Q2 से स्टार्ट होगा। तो कमेंट्री जो है ये अच्छी है, और कल भी देखा ट्रेड में जो है स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आई थी। स्टॉक लगभग 2% ऊपर था कल के ट्रेड में। एसबीआई की बात करें तो ईटी नाउ स्वदेश के खबर पे मुहर लग गई है। 25,000 करोड़ का जो QIP लॉन्च किया है। फ्लो प्राइस 811 रुपये का, और जो 5% का कस्टमरी डिस्काउंट आता है सेबी का, वो भी लागू होने वाला है। एंजल वन आज शायद एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है, एकदम ख़राब नंबर आया है। पैट 115 करोड़ का है। वही बात करें तो 60% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ, 35% लगभग आप सोचिए सीक्वेंशियल डी ग्रोथ है। और जिस तरह सेबी रेगुलेशंस क्लैम्प डाउन किया एफएनओ सेगमेंट में, उसके कारण जो है आंकड़े जो टर्नओवर्स है उसमें जो है बड़ी गिरावट देखने मिली, और बाकी सारे कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स में भी आज प्रेशर आ सकता है। नाल्को हिंडाल्को जो पे बात करें या वेदांता पे बात करें तो इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। अल्कोवा जो नंबर्स है उन्होंने जो इंटरनेशनली नंबर्स जो है अच्छे आए हैं। हालांकि शिपमेंट्स का गाइडेंस उनको घटा दिया गया है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। हालांकि देखा जाए तो नेट न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा इन स्टॉक्स में। मारुति सुजुकी के लिए भी एक न्यूट्रल इम्पैक्ट है। कंपनी अब 6 एयरबैग्स की जो स्टैंडर्डाइजेशन है अर्टिगा और बेलेनो उसमें लाने वाली है। उसके कारण क्या होगा, जो एक शोरूम प्राइस है अर्टिगा का 1 से 4% बढ़ जाएगा, और बेलिनो में थोड़ी सी इंक्रीज होगी ऑलमोस्ट 0.5% की। वही लुपिन की बात करें तो लोटेटोबन ऑप्थाल्मिक सब्सक्रिप्शन आँख की जो ट्रीटमेंट की दवाई है उसको वो लॉन्च कर रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। 50 एकड़ का लैंड रायपुर में लिए है प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए। वही हिंदुस्तान जिंक को भी जो है प्रेफर्ड बिडर मिला है झारखंड में। यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जो ऑक्शन हुई थी
उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। रामको सीमेंट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, एक नया प्रोजेक्ट वो कमीशन कर रहे हैं, तो स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और याद रखिए ये सीमेंट कंपनी के प्राइसिंग पावर में भी थोड़ी स्ट्रेंथ ज़रूर है। ग्लेनमार्क फार्मा का इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर डे हुआ था। ऑफकोर्स एबवी डील के बाद जो मार्जिन गाइडेंस है वो अब बढ़ा दिए हैं। अब कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन जो है लगभग 23% हो जाएगा विद साल 2026 से। जो करंट आंकड़ा है वो 18% का है। तो ये मार्जिन गाइडेंस की जो अपवर्ड रिविजन हुई है उस पे बाजार की जो है नज़र रहने वाली है। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट डेटा IPM डेटा भी आई थी, तो उसमें हम चेक किया तो ग्लेनमार्क फार्मा जो है इंडस्ट्री रेट से बेटर कर रहा है। तो आज शायद स्टॉक में और पॉजिटिव मोमेंटम और बाइंग देखने मिल सकती है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। एब्सोल्युटली शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे खबरों वाले शेयर्स हमारे बीच रखने के लिए। तो इसमें रिजल्ट्स का एक्शन भी है जिस पर लगातार हमारा फोकस है, और हर रिजल्ट को एनालाइज कर उसके रिव्यूज, नतीजों से पहले अनुमान और नतीजों के बाद नतीजे कैसे आए वो आपके लिए हम लेकर आते हैं। और उसके अलावा ये सारी खबरें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एक्सचेंज एंसिलरी, ऑटोमोबाइल पैक, मेटल स्टॉक्स और सीमेंट जैसे काउंटर, साथ साथ फार्मा स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। लेकिन आइए अब मॉनसून का अपडेट भी जान लेते हैं। और ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश भर में मॉनसून आ चुका है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो चुका है, अराइवल। लेकिन साथ साथ कैसी मॉनसून की चाल किस राज्य में है, विस्तार से ये हम लेकर आते हैं और ये हमें विश्व मोहन बताते हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताएं मॉनसून की क्या है रिपोर्ट ताज़ा? मॉनसून की रिपोर्ट की अगर बात करें तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक भारत में औसत से करीब 11% से ज़्यादा बारिश हुई है। 1 जून से 15 जुलाई तक देश भर में सामान्य से 10% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं जुलाई के शुरुआती 2 हफ्ते में 11% ज़्यादा बारिश हुई है। देश के 8 राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है, यानी इन राज्यों में डेफिसिट की स्थिति अभी भी बनी हुई है। पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर भारत में 1 से 15 जुलाई तक 30% सामान्य से कम बारिश हुई है, यानी ये ऐसे इलाके हैं देश के जहां पर अभी भी मानसूनी बारिश का इंतज़ार है। काफ़ी कम बारिश अब तक देखने को मिली है। दक्षिण भारत में बारिश करीब 23% अब तक कम है। मध्य भारत में बारिश 44.5% ज़्यादा है, यानी ये इलाका ऐसा है जहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हुई है सेंट्रल इंडिया में। अदरवाइज ज़्यादातर हिस्से हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण भारत जहाँ पर कम बारिश देखने को मिली है। उत्तर पश्चिम भारत में करीब 26% अब तक ज़्यादा बारिश हुई है और 258 जिले देश के ऐसे हैं जहाँ अभी भी बारिश कम हुई है, सामान्य से कम बारिश हुई है। ऐसे जो ज़िले हैं उनकी संख्या 258 है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में सबसे ज़्यादा देश में इस साल बारिश हुई है अब तक। वहाँ पर सामान्य से 334% ज़्यादा बारिश हुई। ओवरऑल मध्य प्रदेश के अगर ओवरऑल नंबर भी देखें तो सामान्य से पूरे राज्य में भी 75% से ज़्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा अब तक 63 जिले ऐसे हैं जहां पे सामान्य से 100% से ज़्यादा बारिश हुई है। तो 63 जिलों की संख्या ऐसे हैं जहां पे अतिवृष्टि हुई है, अत्यधिक बारिश हुई है। 100 जिले ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो देश के ज़्यादातर हिस्से में अच्छी बारिश हुई है। दक्षिण भारत के कुछ इलाके, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां अभी भी बारिश कम हुई है और उम्मीद की जा रही है जो सेकेंड हाफ होगा उसमें अच्छी बारिश यहां इन राज्यों में, इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। ओके विश्व मोहन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मॉनसून का ये ताज़ा अपडेट हमें बताने के लिए। लेकिन मॉनसून के साथ साथ कमोडिटी का अपडेट भी जानना बेहद ज़रूरी है और वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल जुड़ेंगे और उनसे नॉन एग्री कमोडिटी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें 18 स्वदेश के साथ।